तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका संस्कृति कोचिंग सेंटर के एक नए वीडियो में। और आज लोग हम एक नए विषय के बारे में पढ़ेंगे। और इससे पहले आप लोग बताइए कि आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है। और धीरे धीरे आप लोग का एग्जाम नजदीक आ रहा है, तो पढ़ाई में मेहनत बढ़ा दीजिए और मन लगा कर पढ़िए, ठीक है। तो चलिए, हम लोग फिजिक्स और बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर दोनों का खत्म कर चुके हैं। अब हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर रहेगा, ठीक है। तो आप लोग केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर के बारे में जानते हो कि केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है। तो उसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, ठीक है। तो देखिए अभिक्रिया क्या होता है, पहले ये समझिए, ठीक है। तो देखिए अभिक्रिया होता है कि दो पदार्थ या तो मिलकर एक नया पदार्थ बनाएगा, या एक नया पदार्थ एक पदार्थ टूटकर दो नया पदार्थ का निर्माण करेगा। इसी को कहते हैं अभिक्रिया, ठीक है। अब अभिक्रिया को पहचानने का नियम क्या होता है, ठीक है। तो देखिए पहली बात है कि अभिक्रिया को हम कैसे पहचानेंगे। तो कोई भी काम होगा तो या तो उसका रंग में परिवर्तन होगा, ठीक है, रंग बदल जाएगा। दूसरा, अवस्था बदल जाएगा, मतलब वो पहले कैसनो था अब कैसनो हो जाएगा, ठीक है। फिर तीसरा बात, उसमें से गैस निकलेगा, उष्मा निकलेगा, ठीक है, उष्मा निकलेगा। और बहुत सारी चीज होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब कैसे पता चेक करेंगे, ठीक है। तो देखिए दूध से दही बनता है ना, तो पहले दूध था अब दही बन गया, तो इसका अवस्था में क्या हो गया, परिवर्तन। अभिक्रिया दो प्रकार होगा, भौतिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया। भौतिक अभिक्रिया में मतलब किसी भी वस्तु को अगर हम किसी दूसरे अवस्था में बदलते हैं तो वापस से अगर उसी अवस्था में लाया जा सकता है तो उसको कहते हैं भौतिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में होता है कि जब हम किसी वस्तु को एक बार बदल देते हैं तो उससे दोबारा हम किसी दूसरा चीज वस्तु फिर से उसी चीज में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप समझ लीजिए कि देखिए पानी है, तो पानी को हम बर्फ जमा देते हैं ना, अब बर्फ जमाने के बाद फिर से पानी को हीट देते हैं, तो बर्फ को हीट देते हैं तो बन जाता है पानी। तो ये हो गया भौतिक अभिक्रिया। ये क्या हो गया, भौतिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में होता है कि जब हम किसी पदार्थ को किसी चीज में बदल देते हैं तो दोबारा फिर हम उसी अवस्था में नहीं बदल सकते हैं। जैसे कि दूध से दही बनना, दही बन गया तो क्या फिर से हम दूध उसको बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सब रासायनिक अभिक्रिया हो गया। खाना शरीर में पचता है तो क्या फिर से हम खाना बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। तो ये सब रासायनिक अभिक्रिया हो गया। मान के चलिए किसी भी चीज को जला देते हैं तो जलाने के बाद क्या फिर से वापस आ जाएगा, तो ये हो गया रासायनिक अभिक्रिया। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया का सबसे अच्छा एग्जाम्पल, मान के चलिए कि आप किसी को दो थप मार दिए या गला काट दिए, ठीक है। अब गला काट के फिर से कहिएगा सॉरी गलती हो गया, आप फिर से जोड़ दीजिएगा, तो क्या ये होगा, नहीं होगा। तो ये है रासायनिक अभिक्रिया। ये है क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया जहां भी होता है वहां या तो रंग बदल जाएगा, ठीक है, या तो उसकी अवस्था चेंज हो जाएगी, या तो उसमें से उष्मा निकलेगा, और भी बहुत चीज। इसी को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो आई होप पता चल गया हो कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, और मतलब रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है कि नहीं हो रहा है कहीं पे, ये चीज कैसे हम पकड़ सकते हैं। तो रंग बदल जाएगा, अवस्था में चेंज हो जाएगा, उष्मा परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से तापमान में वृद्धि या कमी हो जाएगा, कि तापमान बढ़ गया या वृद्धि हो जाएगा। तो ये सब रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है कि नहीं हो रहा है कहीं पे, ये सब पकड़ने, ये सब इसका डाटा है, ठीक है। कि ऐसे करके हम किसी भी चीज को पकड़ सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब देखिए कि रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं किसको, ठीक है, मतलब जो केमिस्ट्री में चैप्टर है उसका बारे में हम बोल रहे हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो देखिए जब दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो इसी को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। या एक पदार्थ टूटकर दो नए पदार्थ का निर्माण करता है तो इसको भी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका पहला सा क्या होगा कि जब दो पदार्थ मिल जाता है और एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का, मतलब अलग गुण वाला बन जाएगा, ठीक है। देखिए ये दोनों जैसे कि मिल गया और ये अलग बना दिया। जैसे कि पानी कैसे बनता है, तो हाइड्रोजन मिल जाता है, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन मिल जाता है,
तो 2 हाइड्रोजन रहता है और 2 ऑक्सीजन रहता है, तो ये बनता है H2O। क्या बनता है? H2O। ठीक है, इस तरह से हमारा बन जाता है। तो देखिए अब कैसे होगा जब, तो देखिए हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर बन गया जल। तो इसमें से बची हुआ हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, अब ये दोनों अलग अलग मिलकर एक नया अलग वाला पदार्थ बना दिया, तो ये हो गया रासायनिक अभिक्रिया। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर या एक पदार्थ टूटकर एक नया गुण वाला, मतलब नया उसका बातें अलग रहेगा, ठीक है, नया गुण वाला पदार्थ के निर्माण करता है, तो उसको कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अब जैसे कि देखिए एग्जाम्पल आपको समझ में आएगा एकदम लॉजिक वाला। तो लॉजिक वाला कैसे होगा? तो ये हो रहा था चुन्नू, ठीक है, हो रहा था कौन? चुन्नू, चुन्नू पेड़, हो रहा था चुन्नी, ठीक है। अब चुन्नू चुन्नू मिल गया तो बन गया मुन्नू। तो यही होता है रासायनिक अभिक्रिया। ये अलगे गुण वाला रहेगा, ये करिया था, ये सांवला था, सॉरी ये गोरा था, ये सांवला था, ये बन गया चाइनीज। तो ये हो गया रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। तो आई होप कि रासायनिक अभिक्रिया आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसी को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अब देखिए इसकी अवस्था में रंग में परिवर्तन हो गया, ठीक है, ये कैसनो रंग का, ये कैसनो रंग का, ये कैसनो रंग का बन गया, तो ये हो गया रासायनिक अभिक्रिया। यहाँ पे रंग में परिवर्तन हो गया, ठीक है। अब देखिए समीकरण की बात करते हैं, किसका बात करते हैं? समीकरण के बारे में बात करते हैं। पहले उससे पहले देखिए, पहले समझ लीजिए कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, कैसे होता है। ये तो समझिए कि दो या दो से अधिक पदार्थ है तो मिलेगा, या तो एक पदार्थ टूटेगा और नया वाला पदार्थ बना देगा, तो हो जाएगा रासायनिक अभिक्रिया। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया का बात को सिखाता है। तो देखिए कि मान चलिए कि यहाँ पे H है, यहाँ पे O है, H2O बन जाता है H2O, ठीक है। अब देखिए तो इसमें होता है कि बराबर, यहाँ से हम जांच करते हैं किसी भी चीज को, तो बराबर के ईपटी जो साइन रहता है ना, बराबर नहीं रहता, मतलब तीर का एक निशान रहता है, ठीक है। तो तीर की एरो के बाईं तरफ वाले सभी चीज को अभिक्रिया कहते हैं, सॉरी अभिकारक कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। अब एरो से दाईं तरफ वाले को उत्पाद कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। अब देखिए अभिकारक उत्पाद क्या है? तो रासायनिक अभिक्रिया में जो तत्व या यौगिक भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं, और अभिकारक के मिलने से जो उत्पाद का जो जिस चीज का निर्माण होता है, जिस यौगिक का निर्माण होता है उसे उत्पाद कहते हैं। तो देखिए बाईं तरफ वाला अभिकारक, दाईं तरफ वाला उत्पाद, ऐसे भी आप लोग पकड़ सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहा जाता है, और अभिक्रिया के बाद बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहा जाता है। बस इसी चीज को हम कहते हैं कि ये हो गया रासायनिक अभिक्रिया। अब देखिए कि ये रासायनिक अभिक्रिया हुआ तो इसको समीकरण में कैसे बदलते हैं। तो मान चलिए कि हम यहाँ पे लिखेंगे हाइड्रोजन, क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन, ऐसे करके हम हिंदी में लिख रहे हैं ऑक्सीजन। अब बना लिया कुछ दोनों मिलकर जल। देखिए तो रासायनिक अभिक्रिया को अगर उसे बड़े शब्द में न लिखकर उसके सूत्रों के द्वारा दर्शाया जाता है तो उसी को रासायनिक समीकरण कहते हैं। हाइड्रोजन को H लिख दिए, ऑक्सीजन को O लिख दिए और जल को H2O लिख दिए, बस ये हो गया हमारा रासायनिक समीकरण, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया को उसके सूत्रों को द्वारा, रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक रहते हैं, उत्पाद रहते हैं, उनको उसके सूत्रों के द्वारा लिखा जाता है, इसी को रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं और रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि रासायनिक, अब देखिए कि जो लिखाता है उसमें गैस रहता है, ठोस रहता है, द्रव रहता है, ठीक है, कुछ तरल पदार्थ रहता है, तो इसको कैसे सूचित करते हैं, ठीक है। तो मान के चलिए कि अगर गैस है, ठीक है, क्या है? गैस है, तो गैस को G से सूचित करेंगे, ठीक है। अच्छा ठोस है, ठोस को S से करेंगे सॉलिड, ठीक है। तरल है, क्या है? तरल है, तो इसको I से करते हैं, ठीक है। फिर क्या है? फिर आपका बच गया कि जलीय है, क्या है? जलीय, इसको लिक्विड बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लिक्विड, जलीय है, तो इसको A और Q से सूचित करते हैं, ऐसे A Q।
मतलब लिक्विड। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि गैस को जी से, ठोस को एस से, तरल को आई से, और जल को, जलीय रहता है इसको ए क्यू से। तो रासायनिक अभिक्रिया आपको समझ में आ गया, रासायनिक समीकरण समझ में आ गया। रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसको कहते हैं अभिकारक, और रासायनिक की अभिक्रिया के जो के बाद बनता है उसे कहते हैं उत्पाद। मान के चलिए कि जैसे कि दूध है, क्या है, दूध है, ठीक है। अब इधर हो गया, इसमें जाते हैं खट्टा पदार्थ जोरन जी, तो ये जो हो गया जोरन, अब बनता है दही, ये दोनों अभिकारक हो गया, ये उत्पाद हो गया, ठीक है। अब कच्चा चावल देते हैं, ठीक है, कच्चा चावल, ठीक है, कच्चा चावल हो गया, इसमें पानी और हीट से, हीट दे देते हैं तो बनता है भात, तो भात हो गया विकारक, ये सब हो गया सॉरी ये सब हो गया कच्चा चावल और पानी हो गया विकारक, भात हो गया उत्पाद। तो यही होता है रासायनिक अभिक्रिया, और हमने रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जान लिया, रासायनिक समीकरण के बारे में जान लिया। अब रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होता है, एक वो संतुलित रासायनिक समीकरण होता है, एक असंतुलित रासायनिक समीकरण होता है, ठीक है। रासायनिक समीकरण होता है जो दो प्रकार का होता है, रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होता है, ठीक है। एक है जो क्या होता है, एक होता है संतुलित रासायनिक अभिक्रिया, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, और एक असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। आप लोग समझ लीजिएगा, हम जल्दी लिख रहे हैं काला, ठीक है, हो गया। तो देखिए, तो संतुलित रासायनिक अभिक्रिया, असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया। तो देखिए रासायनिक समीकरण में अगर उत्पाद, अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या, जो यौगिक रहते हैं उसके परमाणुओं की संख्या अगर समान रहती है तो वह संतुलित हुआ, और नहीं समान रहेगा तो असंतुलित होगा। जैसे कि देखिए H+O लिखते हैं, ठीक है, H+O2 लिखते हैं तो बन जाता है H2O। तो देखिए इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर 1 की बार, इधर हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पे 2 हो गया, तो ये संतुलित नहीं है, ये है असंतुलित, ठीक है। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान रहती है, यौगिक के परमाणुओं की संख्या समान रहती है, उसे संतुलित बोलेंगे, और समान नहीं रहेगा तो असंतुलित बोलेंगे। इस बात का आप लोग ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो देखिए अब इसको संतुलित बनाने के लिए क्या करते हैं, इधर पे टूटेंगे तो हाइड्रोजन में 2, ऑक्सीजन में 2, और यहाँ पे लगा देंगे 2, तो ये 4 हो गया, तो यहाँ पे 4 करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ये अब एक तरह से संतुलित हो गया, यहाँ पे 4, यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसी तरह से बनता है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, और असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। तो इसके बारे में हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। तो थैंक यू आप सभी को।